अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम पलवशा है। हमारी बरादरी के रिवाज के मुताबिक ख़ानदान के बच्चों की शादी ख़ानदान में ही होती थी। और अगर किसी घर में लड़का और लड़की 3 भाई बहन हों तो वहाँ वट्टे सट्टे की रस्म भी शामिल हो जाती थी। इस सिलसिले में बच्चे की पैदाइश के बाद ही और कभी कभी पैदाइश से कबल ही रिश्ता मांग लिया जाता था कि अगर लड़का हुआ तो हमारा दामाद बनेगा, और अगर लड़की हुई तो फ़लाँ बच्चे से मंसूब होगी। ख़ानदान से बाहर शादी करने का मतलब सारी बरादरी से टक्कर लेना, बगावत करना और उनसे अलहदा हो जाना था। जबकि मर्दों के लिए ख़ानदान से बाहर दूसरी शादी करना कोई अचंभे की बात नहीं समझी जाती थी। यहाँ ये बात वाज़ेह कर दूँ कि उनके बकौल इस्लाम में मर्द को 4 शादियाँ करने की इजाज़त है, तो 2-4 कर सकता है। इस पर किसी को एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं। इसी रिवाज के मुताबिक मेरी शादी भी वट्टे सट्टे के तहत एक कज़न से तय कर दी गई। नस्ल दर नस्ल चलने वाले इस रिवाज के भेंट चढ़ने वाले अक्सर छोटे शहर में रहने वाले अक्सर जाहल और अनपढ़ लोग थे। भाई और भाभी शादी के साथ ही मेरा निकाह भी कर दिया गया। इन लोगों की काफ़ी ज़मीनें थी, दौलत और जायदाद की कोई कमी ना थी। हाँ, मगर कमी की तनीन की कमी थी। पूरा घराना अनपढ़ था, मगर इसके बावजूद बुज़ुर्गों के फ़ैसले के आगे हमें सर तस्लीम हम करना ही था। रुखसती के लिए 4-5 साल का वक़्त लिया। दूसरी जानब मेरी नंद से मेरे बड़े भाई की शादी करवा कर रुखसती करवा दी गई। हम सब रिवाज की इस सख्ती से झगड़े हुए थे कि कोई बड़े बुज़ुर्गों के फ़ैसलों को ना मानने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। भाई और भाभी भी खुश थे। भाभी ने उम्मीद से होने की खबर सुनाई तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। ख़ानदान में हलचल मच गई। रिश्ता मांगने वाले खुशामदों में जुट गए। भाभी के खूब नाज उठाए जा रहे थे। हर कोई इसी आस में था कि इनके बच्चों का रिश्ता तय हो जाए। 9 महीने कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं हुआ। भाभी ने मेरे भतीजे को जन्म दिया। वो बहुत खूबसूरत और सेहतमंद था। इसकी हम उम्र इस वक्त कोई ना थी, इसलिए इसका रिश्ता रोक लिया गया। चंद महीने बाद हमारे ख़ानदान में 2 रिश्तेदारों शहरोना और गुलबकई के यहाँ 2 बच्चियों ने जन्म लिया, और दोनों ही चाहती थी कि हमारे बच्चे का रिश्ता इनके घर हो। बड़े बुज़ुर्गों ने शहरोना की बच्ची के हक़ में फ़ैसला सुना दिया, क्योंकि शहरोना चंद दिन पहले ही बेवा हो गई थी और इसकी खुशी इसकी बच्ची से ही वाबस्ता हो गई। तो गुलबकई और उसके घर वाले जल भुन कर कबाब हो गए। इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि अब कोई बच्चा गुलबकई की बच्ची से छोटा या बड़ा नहीं था। जाने कब किसी और के यहाँ बच्चा होगा तो क्या हालात होंगे। इन अंदेशों से घर गुलबकई इस रिश्ते को ख़त्म करने की मनसूबाबंदी करना शुरू कर दी। अपने मकसद के लिए उन्होंने एक चाल चली। ख़ानदान में जब भी कोई तकरीब होती तो किसी न किसी बहाने से मेरे भाई को शहरोना के पास भेज देती। कभी खाने का पूछते कि तुम्हारी समदन भूखी है, इखलाकन पूछ लो। वो कभी शहरोना की बच्ची रो रही है, तुम ज़रा बाहर घुमा लाओ, आखिर तुम्हारे होने वाली बहू है। भाई अपनी सादगी में इसकी बात मान लेते। इनके दिल में कोई जोर नहीं था। यही हाल शहरोना का भी था। भाई चले जाते इधर उधर। गुलबकई भाभी के सामने सारी सूरत हाल को ऐसे पेश करती कि भाई ज़रा संभल के रहो अपने शोहर को। वैसे भी हमारे यहाँ तो मर्द निशानदी करना बद नहीं समझते। वो मसाले देती और इन मसालों में कुछ छुपा होता। इनकी एक सहेली है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। इनकी एक सहेली बेवा हो गई। वो और इनका शौहर अक्सर इनसे मिलने जाते थे। देखते ही देखते इस औरत ने ऐसा जादू किया कि इसका शौहर हाथ से निकल गया और वो बेवा शादी करके मज़े से जी रही है। अब वो कुड़ती रहती है। वैसे तुम्हारे शौहर भी मजाज के मुताबिक नरम है, शहरोना पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं, ज़रा ख्याल करना। फिर इन्हें भाई और शहरोना के वो पास खड़े बात करते दिखाती और इशारा करती। भाभी भी गुलबकई की बातों का शिकार हो गई। उन्हें अपनी देखती आंखों और सुनते कानों पर यकीन होने लगा। इनके दिल में फ़िक्र की चिंगारी दहकने लगी। अपने ख्यालात को झटक कर वो कहती कि ये कैसे मुमकिन है, हम तो रिश्ता तय कर चुके हैं अपने बच्चों का, अब वो इससे शादी नहीं कर सकते। जिस पर गुलबकई इन्हें कहती कि अभी शादी हुई नहीं,
बच्चों की सिर्फ बात हुई है, रिश्ता तो ख़त्म हो सकता है। इससे पहले कि दोनों अपना रिश्ता बना लें, तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो और शहराना से ताल्लुक़ ख़त्म करो। अपने भाई पर शहरोना के इश्क का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, जिस पर भाभी को यकीन हो गया था। गुलबकई ने इस तकरीब से भाभी के दिल में शक डाला कि धीरे धीरे ये शक इनके अंदर लावे की तरह पकने लगा। भाभी हर वक्त चिड़चिड़ी रहने लगी। हम समझते रहे कि शायद कमज़ोरी और बच्चे की रात भर जागने की वजह से इनके दिल और दिमाग में शक पूरी तरह जगह बना चुका था। मैं 16 साल की हो चुकी थी, मगर इन हालात को सुलझाने से कासिर थी। घर के इस ख़राब माहौल और रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों के बाद भाई के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा। घर के माशी हालात भी ख़राब होने लगे। भाभी के शक के नाग ने एक बार फिर सर उठाया और वो समझने लगी कि भाई सारे पैसे शहरोना को देकर आते हैं। भाई ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। वो अपनी ज़िद पर कायम थी और शहरोना की बच्ची की जगह गुलबकई की बेटी से हमारे बच्चे का रिश्ता होना चाहिए। और अब आप शहरोना से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, कहीं मिलेंगे भी तो बात नहीं करेंगे। भाई भी कारोबारी घाटे की वजह से परेशान थे। भाभी के बार बार के शक ने उन्हें गुस्से से पागल कर दिया और इसी गुस्से में इनका हाथ उठ गया। बात बढ़ती चली गई। भाभी महके जाकर बैठ गई और एक दिन भाभी ने मेरे भतीजे को दूध में जहर पिलाकर खुद ही पी लिया। इनकी मौत की इत्तला आई कि भाभी ने खुदकुशी कर ली है। साथ में मेरे भाई के लिए एक ख़त में पैगाम छोड़ा कि मैं आपकी अब सारी मुश्किलात ख़त्म कर रही हूँ। आप शहरोना से आसानी से शादी कर सकते हैं। ना अब हमारा बच्चा है और ना ही मैं। आप भी आज़ाद हैं और शहरोना भी। इसकी बेटी को ही बाप का प्यार देना, लेकिन मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा इनकी जान ले गया। कई महीने बाद इसी महीने परेशानी में गुजर गए। भाई का गम सबको दुख रहा था, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। भाई मेरी वजह से परेशान रहने लगे कि अब वो बस यही सोचते कि मेरा क्या होगा और इनका यानी मेरा शोहर असलम खान मुझे अपनाएगा, क्या मेरे ससुराल वाले मुझे कबूल करेंगे। भाई ने फ़ैसला बुज़ुर्गों के सुपुर्द कर दिया। बुज़ुर्गों ने असलम खान के घर वालों से बात की तो वह इस शादी पर रजामंद नहीं थे, मगर असलम खान मुझे हर सूरत में पाना चाहता था। इसने सबके सामने मेरी चाहत का इकरार किया और यहाँ तक कहा कि मुझे ज़रूरत पड़ने पर अलहदा घर में रखेगा। मेरे मायके वालों ने इसकी बात को मानते हुए मेरी रुखसती कर दी। मैं भी अल्लाह का नाम लेकर इस घर में आ गई। जानती थी कुछ भी हो सकता है, मगर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। पहले ही दिन असलम खान ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी, जब मुझे एक स्टोर में फेंक दिया गया कि अब तुम सारी ज़िंदगी मेरी ग़ुलामी करोगी और मैं दूसरी शादी करके चैन की ज़िंदगी गुजारूंगा। तब ही मेरा इंतकाम पूरा होगा। तुम्हें कभी भी बीवी का कोई हक नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे भाई को ऐसे ही तड़पाता देखना चाहता हूँ, जैसे तुम लोगों ने मेरी बहन को तड़पाया था। जब जब तुम रोगी मुझे सुकून मिलेगा। और मैं सोचती रहती कि इस सारे किस्से में मैं कहाँ कसूरवार थी। क्या औरत होना ही मेरा सबसे बड़ा जुर्म है। मैं अंधेरे से टूट चुकी थी। सारा दिन इनकी खिदमत में जुटी रहती कि शायद इनके दिल में मेरी हमदर्दी और मोहब्बत की जगह बन जाए और वो लोग मुझे दिल से कबूल कर लें। मगर इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ तो दूर की बात है, कोई मुझसे बात करना भी पसंद ना करता। मेरी हैसियत उस घर में एक कैद बेवहम शक्कर काटने वाले मुजरम की थी। ज़िंदा रहने के लिए खाना भी कम ही मिलता, जबकि अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता। किसी छोटी सी गलती की सज़ा पर अक्सर मारपीट होती। पीट पीट कर मेरा जिस्म भी आदी हो चुका था, इसलिए नील पड़ते और चोटें दिखने के बावजूद बुखार ना होता। मैं अपने घर वालों को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि जानती थी सवाए दुखी होने के वो कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे घर वालों को मेरे घर आने की इजाज़त नहीं थी, जबकि मुझे इनसे मिलने के लिए जाने की भी इजाज़त नहीं थी। एक दिन अचानक मेरे भाई घर आए तो मेरे फटे हुए होंठ, जगह जगह से सूजा हुआ चेहरा और इस पर पड़े नील
اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بکھرے ہوئے بال، میلے کپڑے، انہیں میرے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنا گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ افزدہ ہو گئے، جبکہ مجھے ان کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں لگی۔ وہ بیمار لگ رہے تھے۔ وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ بھائی نے پنچایت کے سامنے ایک بار پھر ساری بات رکھی اور مجھے گھر واپس لے آئے۔ میں نے اور اپنے زندہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان سارے حالات کے سبب بابا کا ٹینشن سے برین ہیمریج ہو گیا اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس رسم رواج کی دلدل میں دھنستے رہنے کے لیے چھوڑ گئے، جبکہ اماں دل کی مریضہ بن گئی۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ اماں بھی ہمیں اس الجھن سے نکالنے بغیر ہی ملک عدم سدھار گئی۔ بھائی کو کراچی شہر میں اچھی نوکری مل گئی۔ میں بھی ان کے ساتھ کراچی آ گئی۔ اب ہم دونوں بہن بھائی ایک ہی دوسرے کا سہارا ہیں۔ ساری برادری تو ہے مگر ہم تنہا ہیں۔ وہی برادری جس کی جاہلانہ رسم کی وجہ سے ہماری زندگیاں جہنم بن گئی ہیں۔ جانے کب تک رسم روایات کے نام پر ہوا کی بیٹیاں اس اذیت کے دلدل میں زندگیاں برباد کرتی رہیں گی۔